साईं राम। कैसे हो मेरे बच्चों। भगवान जब परीक्षा लेते हैं तो आपके साथ ये सब होने लगता है जो आपने कभी सोचा नहीं होता। इसलिए खुश रहो बच्चों। भगवान परीक्षा जब लेता है ना तो एक समय भक्तों और साधकों के बीच में ऐसा आता है कि जो उसे तोड़ देता है, अंदर से खोखला बना देता है। तो उस समय से कई भक्त ऐसे होते हैं जो भगवान का नाम लेना छोड़ देते हैं, यानी कि उनका विश्वास जो है वो डगमगाने लगता है। जो नास्तिक होते हैं वो सही नहीं पाते हैं। और जब हम पूजा पाठ करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि भगवान का मैं पूजा पाठ कर रही हूँ तो मेरा जीवन में केवल सुख और सुख होता है, जबकि ये बात गलत है। कई भक्त ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मेरे जीवन में ये होना चाहिए, जो मैं चाहता हूँ बाबा को वही करना चाहिए, मेरे जीवन में केवल सुख ही सुख होना चाहिए, दुख का परछाई भी नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन बाबा कहते हैं मेरे बच्चों, अगर सुख आप भोगोगे तो दुख कौन भोगेगा। आपको दुख भी तो भोगना पड़ेगा ना। मेरे बच्चों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि सुख भोगने का असली मज़ा तभी आता है जब आपने दुख भोगा होता है। जैसे आपने एक लाइन ड्रॉ किया, आपको पता है एक बड़ी लाइन के आगे आप एक छोटी लाइन खींच दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये बड़ी लाइन है और ये छोटी लाइन है। उसी तरह से सुख है, जब आप सुख भोग लेते हो तो आपको दुख का आभास होता है, या दुख भोग लेते हो तो सुख का आभास होता है। एक भूखा व्यक्ति होता है जिसे भूख का एहसास होता है, तभी उसे अन्न का पता चलता है। उसके जीवन में अन्न का महत्व क्या होता है वो उसी को पता है होता है जो भूख से व्याकुल होता है, भूख का मतलब जानता है। बच्चों, जिस तरह से आपने देखा होगा कि एक गरीब व्यक्ति के शरीर पे अगर कपड़े नहीं होते तो कपड़े का महत्व जानता है, उसका वैल्यू समझता है। घर नहीं जिनके पास होते वो घर का वैल्यू जानते हैं। मेरे बच्चों, इसी तरह से बाबा कहते हैं कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे सुख और दुख दोनों का अनुभव ना मिला हो। भगवान बराबर रखता है तराजू, बस तौलना तो हमें ही पड़ता है, आनंद तो हमें ही लेना पड़ता है ना। मेरे बच्चों, सुख और दुख दोनों तुम्हारे कर्मों पर आधारित होता है। कोई इंसान ऐसा नहीं होता कि उसके कर्म इतने बुरे हैं जो केवल दुख ही दुख मिले, और कोई इंसान इतने अच्छे कर्म भी नहीं करता है कि उसे सिर्फ सुख ही सुख मिलते हैं। मेरे बच्चों, तो ये प्रकृति का नियम है कि आपको दुख भी भोगना है और सुख भी भोगना है। इसी तरह जब आप भगवान की पूजा करते हैं और भगवान आपकी परीक्षा लेता है, आपके इष्ट देवों की परीक्षा लेता है, तो आप ये समझ नहीं पाते हो, टूट जाते हो। आपको पता ही नहीं चलता कि वो भगवान और इष्ट, वो एंजल्स, यूनिवर्स आपका परीक्षा ले रहा है। कई लोग तो भगवान की पूजा ही इसलिए करते हैं कि उन्हें कुछ भी दुख नहीं आना चाहिए। एक खरोच भी आ गई तो भगवान को ब्लेम करते हैं, भगवान ये क्या हो रहा है, आपकी इतनी पूजा पाठ तो करती हूँ मैं, फिर भी मुझे ऐसा हो रहा है। एक उदाहरण के रूप में आपको बताती हूँ कि एक व्यक्ति था, भगवान की बहुत पूजा पाठ करता था, और एक दिन उसका एक्सीडेंट हो जाता है, पैर में मोच आ जाती है। लंगड़ते लंगड़ते वो अपने घर के मंदिर में जाके और भगवान को ताने देने लगता है। भगवान को कहता है कि मैं तुम्हारी इतनी पूजा पाठ करता हूँ और तूने मेरा एक्सीडेंट करवा दिया, तूने ही मेरा एक्सीडेंट करवाया है, मुझे पता है। तो भगवान उसके सपने में आके और सारा मंजर दिखाते हैं कि तेरा जो एक्सीडेंट होता है वो बहुत बड़ा होने वाला था, लेकिन तेरे कर्म ऐसे थे कि तूने भक्ति करता था, तो मेरी पूजा पाठ करता था, इसके लिए ये छोटे से मोच में मैंने बदल दिया। मेरे बच्चों, जब भगवान आपकी परीक्षा लेता है ना तो पहले आपको उस लायक बनाता है कि आप उस परीक्षा में पास हो सको, तभी वो परीक्षा लेता है, या आपके अंदर उतनी ताकत भर देता है कि आप वो परीक्षा पास कर सको। बच्चों, भगवान की भक्ति करने का ये मतलब नहीं होता कि आपके दुख खत्म हो जाएंगे, बल्कि भगवान भक्ति के द्वारा आशीर्वाद देता है कि आपको वो दुख सहने की क्षमता मिले, आप उसको सह सको, ना कि ख़त्म। बच्चों, ये उसी तरह है कि जैसे आप मिर्ची खाते हो और आपको तीखा लगता है तो आप क्या करते हो, गुड़ खा लेते हो। गुड़ खाने के बाद आपको मिर्ची की तीखा नहीं कम होता है, उसकी तीखट वैसे ही रहेगी, बट
वो जो मिठास है ना उसको कम कर देगा। उसी तरह से भक्ति है, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं ना तो हमें दुख सहने की ताकत मिलती है, हम सह सकते हैं। लेकिन कर्म बाबा ही करवाते हैं और हम अच्छे कर्म करते जाते हैं। जय साईं।